सतगुरु की महिमा क्या होती है, सतगुरु की महिमा कैसे की जाती है, सतगुरु कैसे प्रसन्न होता है। इन ड्रामेबाजियों से थोड़ा ना सतगुरु प्रसन्न होता है। गाने गा दिए गए, अश्लील डांस प्रस्तुत कर दिया गया, और हमें तो बड़ी शर्म आती है। हजारों की संख्या में वहां संत रामपाल जी के भगत बैठे हुए, माता बहनें बैठी हुई है, किसी एक की भी हिम्मत नहीं हो रही इन लोगों से सवाल जवाब करने की, खड़ी होकर रोकने की, टोकने की कि रे भाई सतलोक आश्रम वालों, तुमने ये क्या नग्नता शुरू कर दी, क्या फूड़ता शुरू कर दी। अरे समाज कल को थूकेगा हमारे गुरुजी के मुंह पर, क्योंकि तुम आश्रम वालों को कोई नहीं जानता, गली का कुत्ता भी नहीं जानता तुम्हें। यह कार्यक्रम हमारे गुरुजी के नाम पर हो रहा है, कल को दुनिया थूकेगी हमारे गुरुजी के नाम पर कि संत रामपाल जी ने भी यह नंगा नाच शुरू करवा दिया। क्या समाज में पहले फूड़ता की कमी थी, अश्लीलता की कोई कमी थी क्या, जो संत रामपाल जी ने भी शुरू करवा दी? क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे? कल को गुरुजी आएंगे, किसी की भी हिम्मत नहीं है। हजारों की संख्या में वहां पर संगत बैठी रहती है। यह कारण क्या है भाई और बहनों, पता आपको? संगत को यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि संगत को धीरे 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 इसी दिन के लिए काल ने आश्रम वालों से तैयार करवाया था। मीठा जहर खिला खिला के, मीठा जहर खिला खिला के शुरू में जाट आरक्षण में बैठाया, संगत को आदत डाल दी। उसके बाद राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करवाया, उनकी रैलियों में बैठाया। संगत को धीरे धीरे आदत पड़ गई घूमने फिरने की, मनोरंजन की। फिर कभी राम मंदिर में भंडारा लगा रहे हैं, फिर कभी कोई रैली निकाल रहे हैं, कभी परशुराम की जयंती में जा रहे हैं, कभी कबीर पंथियों की जयंती में जा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री की रैलियों में जा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री की रैली में जा रहे हैं। संगत को ये मीठा जहर धीरे धीरे खिलाया गया, धीरे धीरे। और जब संगत ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम वालों की, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों की हिम्मत बढ़ती चली गई। और आज देख लो, संगत की नादानी ने और आश्रम वालों की काल प्रेरणा ने संत रामपाल जी के सत्संग में लड़कियों से नाच तक करवा दिया। आने वाले समय में ये सतलोक आश्रम वाले, गुरुदेव के परिवार वाले मुंह उठाकर किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये झूठा मान सम्मान है, ये फोटो का मान सम्मान है। ये मार्ग सतगुरु रामपाल जी का इन सतलोक आश्रम वालों की तरफ से तो पाताल में जा चुका है। लेकिन परमात्मा भाई परमात्मा है, मालिक को पता था सब कुछ होगा। परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद सात संगतियां शुरू करवा के परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को सात संगति से जोड़कर अलग ही छांट दिया, अलग रख लिया। जैसे किसान जब खेत से अनाज निकाल कर लाता है तो अगले वर्ष के लिए बीज अलग से निकाल के रख लेता है, वो बीज को छुपा के रखता है, क्योंकि बीज से फिर नई फसल तैयार करनी होती है। तो ये बीज हैं साध संगति से जुड़े भाई बहन, जो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो भाइयों और बहनों, आपने देखा इन सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से जिस प्रकार ये नग्नता फैलाई जा रही है। अरे क्या काम था इस औरत का? इस औरत को देखो भाइयों और बहनों, ये तड़कीले भड़कीले कपड़े, पूरे शरीर पर नकली आभूषण, और इसका नीचे का घाघरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, घुटनों तक है, घुटनों तक। संगत वाले भाई बहन नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। ये मनोरंजन का आइटम है, मनोरंजन का आइटम। इज्जतदार घर की माता बहनें कभी इस प्रकार से जाकर नाच गाना नहीं करती हैं। ये संत रामपाल जी के सत्संग की आड़ में हो रहा है। अरे क्या शिक्षा लेगा समाज तुम भक्तों से, जब भक्तों ने बकवाद करनी शुरू कर दी।